स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग मल्टीमीटर का पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे और ये थोड़ा दूसरे तरह का वीडियो का मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग मल्टीमीटर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। मल्टीमीटर के दो मेन कैटेगरी आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो मेन कैटेगरी होता है। पहला होता है जो इलेक्ट्रिशियन मल्टीमीटर हो गया। ये बनाया जाता है कि जो लोग आपके घर में स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, बड़े बड़े चीज़ के साथ काम करते हैं, ज़्यादा वोल्टेज पे काम करते हैं, यानी कि खास करके मेंस वोल्टेज, यानी कि हमारे केस में वो 220 वोल्ट हुआ, यूएस के केस में 100 वोल्ट हुआ, वो सब पे काम करते हैं, वो इस तरह का मल्टीमीटर लेते हैं। और इसकी मेन खासियत ये रहती है कि ये जनरली, मतलब अच्छे ब्रांड की बात अलग कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये तो सबसे चीप एंड बेस्ट है, लेकिन अगर जो ब्रांडेड आएंगे जैसे फ्लूक के आएंगे, वो सब ऐसा बनाया जाता है कि मेंस वोल्टेज पे झटका होने पे मीटर स्वाहा होगा, आपका हाथ नहीं जाएगा, आपका आंख नहीं जाएगा, मुंह नहीं, क्योंकि मेंस वोल्टेज में जब स्पाइक आता है तो बहुत गंदा गंदा स्पाइक आ सकता है। मतलब 300 वोल्ट तो मेरे घर की तरफ रेगुलरली आ जाता है। और अगर आप इसको बेयर मिनिमम तौर पे बनाते कि नहीं, 250 के लिए मान लीजिए बना लेते हैं, उतने पे ही चलेगा, 300 पे वोल्टेज जंप कर सकता है। जैसे कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स लें तो उसमें पीसीबी होता है, पीसीबी में ट्रेसेस होते हैं। ये सब ट्रेसेस का गैप कितना है ये इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना हाई वोल्टेज हैंडल कर सकता है। अगर आप बहुत हाई क्वालिटी ब्रांडेड टेस्टेड मल्टीमीटर लेंगे तो उसमें देखेंगे कि जहाँ पे भी हाई वोल्टेज का है उसको पूरा फिजिकली अलग रखा जाता है पीसीबी को, मतलब गड्ढा करके, ताकि मतलब बिजली जो है इधर से उधर कूदे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिशियन मल्टीमीटर जो आएंगे वो अलग तरीके से आएंगे। और यही आपको जनरली मतलब घर में आपको फ्रिज, एसी, इन्वर्टर, ये सब काम करना है तो इस तरह का मीटर मिलेगा। ये हो गया, इसे हम लोग कहते हैं एसी क्लैंप मीटर। इसका डीसी वेरिएंट भी आता है, लेकिन वो याद रखें डीसी वेरिएंट को आपको बार बार रीसेट करना होगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पे व्यवस्था करता है। ये समझिए एक तरह से ट्रांसफार्मर का वो बना ले रहा है, ये एक बिहेव कर रहा है ट्रांसफार्मर कॉइल की तरह। इसका मतलब मैथ एल्गोरिदम इस चिप में पहले से लगा हुआ है, वो चिप का इस्तेमाल करके ये गेस कर लेता है। एसी के लिए बल्ले बल्ले, लेकिन डीसी को ये छू भी नहीं सकता, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है, फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे करंट इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डिटेक्टर लगाना पड़ता है। साइड इफेक्ट, धरती में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसीलिए जितने भी आप डीसी क्लैंप मीटर देखेंगे उसमें एक जीरो करने का बटन रहता है। वो इसलिए रहता है कि जब भी आप मान लीजिए कहीं पे लगाने वाले हैं, गाड़ी चालू नहीं है या गाड़ी का चेक करना है, तो वहाँ पे देखेंगे आपको हमेशा कुछ रेटिंग दिखाएगा, 0.3, 0.4, वो धरती का मैग्नेटिक फील्ड से चल रहा है। तो कोई बटन भी रहेगा, दबा के उसको जीरो कर लेना होता है, ताकि आप सही एक्यूरेट रेटिंग लें। हाई एम्पेयर पे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप माइन्यूट एम्पेयर पे देखना चाहेंगे तो जरूर लोग आपको बोलेंगे करने के लिए, और अच्छा अच्छा में ऑटोमेटिकली होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिशियन। तो आप तो बोलोगे इसमें सब चीज हो जाना चाहिए, नहीं, ये है इलेक्ट्रिशियन के लिए, हाई वोल्टेज के लिए। आपको इस तरह का मीटर मिलेगा जो कि जनरली बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यानी कि लो वोल्टेज का काम। यानी कि अगर आप जैसे कि आर्डिनो पे काम कर रहे हैं, एलईडी उलईडी के साथ काम कर रहे हैं, तो जनरली आपके लिए इस तरह के मीटर्स आएंगे। ये एकदम चीप है, ये मतलब 99% लोगों का सबसे पहला मीटर यही होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सस्ता में मिलता है। पता नहीं, जिस भी कंपनी ने बनाया खूब पैसा बनाया होगा इसके चक्कर में, कि हर जगह रीब्रांड करके बेचा जाता है। ओरिजिनल कंपनी तो मुझे नहीं पता कौन इसको बनाती है, लेकिन ये खूब बिका है। तो ये समझिए दो मेन कैटेगरी हो गया। आपको कई सारे लोग जो टीवी में काम करते हैं, जो मतलब सर्किट बोर्ड में काम करते हैं, वो इस तरह का रहेंगे, और जो मतलब इन्वर्टर में काम करते हैं वो आपको जनरली इस तरह का मीटर लेके घूमते हुए दिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एकदम अलग अलग हो। कई बार जैसे ये सब में केस में भी ऐसा बनाया जाता है कि ये हाई वोल्टेज को मैनेज कर सकता है। इसमें तो एक्चुअल फ्यूज़ भी दिया हुआ है कि कुछ भी गड़बड़ होने पे फ्यूज़ स्वाहा होगा, आपका हाथ बचा रहेगा। तो ये दो मेन कैटेगरी, एक बनाया जाता है एकदम मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, मिली एम्प, माइक्रो एम्प, नैनो एम्प, ये सबको नापने के लिए, और एक बनाया जाता है बड़े बड़े तगड़े चीज़ के लिए। तो ये दो मेन कैटेगरी हो गया। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन। मल्टीमीटर में रेजोल्यूशन होता है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँ तो ये मल्टीमीटर का आप जितना भी रेटिंग को पढ़ेंगे या जहाँ पे भी खरीदेंगे, उसमें हर चीज़ 2:2 पे दिया है, 2:2 के रेशियो में, यानी 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट, यानी कि ये 2:2 के स्टेप पे चला है। यानी इसे सिंपल तरीके से कहेंगे तो इसे कहा जाएगा 2000 काउंट मीटर। यानी कि इसका जो भी रेंज है, उस रेंज में 2 मेगापिक्सल मान के चलिए। अब वहीं पे थोड़ा सा भी अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो आपको जनरली इस तरह का मीटर मिलेंगे। ये साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ होना चाहिए, हाँ। इसमें जनरली जो भी रेटिंग है 6000 काउंट, यहाँ पे लिखा है 6000 काउंट का मीटर रहता है। यानी कि ये सेम इसी तरह जैसे इसमें स्टेप्स है, इसमें भी स्टेप्स है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली चेंज करता है, और इसका एक एक स्टेप 6-6 वोल्ट पे चलेगा, 6 के मल्टीप्लिकेशन पे चलेगा। ये ज़्यादा रेजोल्यूशन हो गया। क्या ज़्यादा रेजोल्यूशन का मतलब हो गया कि ये ज़्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज है? नहीं। इसीलिए आपको कई बार मतलब जैसे ये हो गया मैको का एक ब्रांड है, फिर बहुत सारे एनको का है, 9099 का आपको मिल जाएगा रिजल्ट, बहुत हाई रेजोल्यूशन है। क्या वो एकदम HP के लेवल का होगा? नहीं।
नहीं होगा, वो रेजोल्यूशन बढ़ाता है। जैसे कि 12 मेगापिक्सल का डीएसएलआर वर्सेस 12 मेगापिक्सल का एक मोबाइल कैमरा, आपको पता है अंतर होगा, वैसे ही इसमें भी वही है। तो काउंट के पीछे उतना ना भागे कि मतलब ओ इसमें 6000 है, किसी एक ब्रांडेड में 4000 है। 4000 में अच्छा चांस हो सकता है कि उसको कंपनी एक्चुअली टेस्ट कराई होगी। जैसे भी आप यहाँ पे देखते हैं वो छोटी छोटी रेटिंग्स लिखी रहती है, कैट रेटिंग। वो कैट रेटिंग एक मतलब एक समझिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा आईएसआई है, वैसे ही कैट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चेक करती है हर चीज़ को। मतलब एक्चुअली जैसे इसको बनाया गया है, कैट 2 का मतलब कैट 3 का रेटिंग दिया गया 600 वोल्ट पे, कैट 2 का रेटिंग दिया है 1000। वो एक्चुअली 1000 वोल्ट इसमें डाल के देखेंगे कि क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं, वो बहुत महंगा पड़ता है, प्लस आपको कैट को भी फीस देना पड़ता है, क्योंकि आप कचरा बनाएंगे, आप उनका टाइम वेस्ट करेंगे, तो वो बहुत महंगा हो जाता है। इसीलिए फ्लूक लोग में फीचर्स ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि वो लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। आईएसआई ब्रांडिंग जैसा समझ लीजिए होता है, तो इसीलिए काउंट के पीछे ज़्यादा ना भागे। अब काउंट के बाद आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मल्टीमीटर में सबसे बड़ा फजीयत ये होता है, कोई भी आप मल्टीमीटर लिए, मैंने बताया था पिछले वाले में, रजिस्टर नापने में सबसे बड़ा फजीयत होता है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर बहुत रेंज कहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये रजिस्टर है 10 ओम्स का, ये है 1 मेगा ओम्स का, ये है 330 मेगा ओम्स का। ये मैंने एक सर्किट में इस्तेमाल किया आर्डिनो का चीज़ बनाने में। और आप अगर मतलब आर्डिनो में काम करते हो तो इतने सारे रजिस्टर्स पड़ जाएंगे कि आपको बार बार अगर ये टुक 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 करना पड़े, आपका टाइम बर्बाद होगा, और टाइम कीमती होता है। तो जनरली इसका इस्तेमाल किया गया है ऑटो सेलेक्ट मीटर में आने के लिए। इसको ऑटो रेंज कहा जाता है। इसमें आपको सिर्फ मतलब कोई भी देखेंगे बहुत कम स्विच रहता है। वो इसलिए कि आप कहीं पर भी जाना है, आप बस वहाँ पे जाइए और आपको ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरली अच्छे वाले में स्टैंड्स भी आता है ताकि आप लगा के इसको रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एकदम बेयर मिनिमम। ये हो गया अगर आप सीरियस हैं, आप आर्डिनो पे काम कर रहे हैं, रास्पबेरी पाई के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, 3D प्रिंटर, सब ये सब आपको बेयर मिनिमम हो गया। इससे नीचे तो मैं आपको आने नहीं बोलूँगा। ये सब के मीटर आपको करीब करीब 1500 अमेजोन पे मिल जाने चाहिए, और अगर आप दुकान में कहीं पहुँच पाते हैं तो 1000 रुपये के अंदर मिल सकता है। ये सब में ऑटो सेलेक्ट होता है, आपका टाइम बचेगा, टाइम कीमती चीज़ होता है। तो ये हो गया ऑटो सेलेक्ट। तो अब ऑटो सेलेक्ट का एक और फायदा भी आता है, जो कि जनरली सारे मीटर्स में होता है, कि डायोड टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अब बोलेंगे डायोड से क्या लेना देना है। एग्जाम्पल के लिए ये हो गया एलईडी, खूब सारे एलईडी आप इसमें देख सकते हैं। मेरा चेहरा किसी फोकस ही नहीं कर रहा है, खैर। तो जैसे आप एलईडी खरीदते हैं, अब बात बात पे आप एलईडी को मान लीजिए बड़े बैटरी से टेस्ट कर लेते हैं। जैसे आप एक सोचते होंगे, सबसे कॉमनली लोग ये करते हैं कि एक कॉइन सेल लेके जाते हैं और बल्ब लगा के चेक करते हैं। वो व्हाइट एलईडी और ब्लू एलईडी के लिए बल्ले बल्ले है, लेकिन जहाँ आप उसको रेड एलईडी भी डालें, आप रेड एलईडी सुहा कर देंगे, क्योंकि रेड एलईडी कम वोल्टेज पे चलता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 एलईडी के एग्जाम्पल है। मैं कैसे जानूँ कि कौन कितने वोल्टेज पे चलता है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप में मीटर में जनरली डायोड टेस्टिंग का ऑप्शन होगा। जैसे जो भी ऑटो सेलेक्ट वाले रहते हैं उसमें खूब सारा ये डायल नहीं रहेगा, आपको सेट का बटन मिल जाएगा, क्योंकि एक ही में कुछ ज़्यादा फीचर पहुंच देते हैं। तो टुक 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 करके आपको डायोड टेस्टिंग में आएंगे। जब डायोड टेस्टिंग में आएंगे तब आप फ़ायदा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जैसे मैंने ये कस्टम अपने लिए बनाया था ब्रेडबोर्ड में खूब काम करने के लिए, मैंने अपने से बना लिया। अब मैं इसको लगा देता हूँ। ग्राउंड प्लेन के लिए एक बना लिया, एक पॉजिटिव के लिए बना लिया। ये ब्रेडबोर्ड का यही खासियत होता है कि मैंने सबका ग्राउंड पॉजिटिव एक तरफ कर दिया है, पॉजिटिव में लगा दिया। अब जो भी एलईडी मुझे टेस्ट करनी है मैं आराम से, जैसे ये अभी रेड चालू हो गया, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, रेड चालू हो गया, वो दिखना तो चाहिए। रेड के बाद ग्रीन भी चालू है, लेकिन देखिए ग्रीन बहुत कम चल रहा है। और मैं इसका वोल्टेज देख के बता सकता हूँ कि ग्रीन खा रहा है लगभग 2 वोल्ट 1.8 वोल्ट, रेड खा रहा है 1.8 वोल्ट। अब ये सोचिए आप कॉइन सेल लगाते हैं तो दोनों उड़ा डालते हैं। पीला कितना खा रहा है? पीला खा रहा है 1.8 वोल्ट। व्हाइट कितना खा रहा है? व्हाइट खा रहा है 2.5, और ब्लू खा रहा है 2.55। तो आप समझ सकते हैं कि ये इससे आपको सारे एलईडी को चेक करने का मौका मिल जाता है। एलईडी का बहुत सारा ऐसा सर्किट भी आ गया इंटीग्रेटेड। आज फोकस के चलते मुझे बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इसमें भी आप एलईडी आराम से चेक कर सकते हैं, सरफेस माउंट एलईडी के साथ भी, बिना ज़्यादा दिक्कत के, अगर जिंदा हो एलईडी तो। हाँ, एलईडी चल रही है अभी 2.4, और ये बात रखें ये मिनिमम वोल्टेज बता रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज नहीं बता रहा। मिनिमम की 2.4 वोल्ट में फॉरवर्ड करंट आ जाता है, और ये आपके एलईडी को स्वाहा नहीं करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। आप एलईडी का बेसिक सर्किट भी बनाना चाहें तो आप इसका इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कौन सा एलईडी चल रहा है, कौन सा एलईडी फ्यूज़ है। और एलईडी कभी भी मैं एग्जाम्पल दूंगा, कभी भी 1-2 ना खरीदें, आपको हमेशा पैकेज मिल जाएगा। वो पैकेज खरीदते ज़्यादा सस्ता रहता है, ज़्यादा अच्छा आइडिया रहता है। तो ये हो गया सिंपल एलईडी टेस्टिंग के लिए आपको डायोड मेथड मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा फजीयत होने वाला है, जिससे कि एलईडी जब भी आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको खूब सारे लीड्स और क्लैम्प्स के बारे में व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसे इसके केस में मेरा ये क्लैम्प हो गया, लेकिन मान लीजिए आपको इन्वर्टर का बैटरी चेक करना है, तो जनरली आपको इस तरह के
एलिगेटर क्लिप्स बहुत फायदेमंद रहेंगे। बड़े देश में ये सब बाहर बाहर खुले तौर पर मिलता है, इंडिया में खाना सस्ता है लेकिन ये सब बहुत महंगा पड़ता है। तो जनरली मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस तरह का चीप मीटर खरीद लें और इसका प्रोब्स को खुद ही सही है, मतलब मेरा खुद का बनाया हुआ है, और ये क्लिप का इस्तेमाल करके मैं आराम से इन्वर्टर के केस में नाप सकता हूँ। इन्वर्टर के केस में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इतने दूर रहते हैं कि मुझे टेंशन नहीं कि ये दोनों कभी शॉर्ट सर्किट करेंगे। और आपको उसका डाउट रहे तो इस पर आता है मतलब कवर लगा सकते हैं प्लास्टिक का, ताकि ये शॉर्ट सर्किट करने का रिस्क ना रहे। ये करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरा चीप मैंने बताया, जो आप लोग में से ब्रेड बोर्ड के साथ काम करते हैं, मैंने एलईडी का एक पतला पतला सा स्ट्रिप लेके मतलब काट के सोल्डर कर दिया। फायदा, मैं आराम से ब्रेड बोर्ड में घुसा के डाल सकता हूँ। इससे आराम से कंटिन्यूअसली टेस्टिंग, ब्रेड बोर्ड पे काम करना आसान हो जाता है। आपका टाइम कीमती है, टाइम ना बचा, मतलब अगर आपको आधा घंटा बनाने में ये सब लगता है और आपका कई घंटे बच जाएंगे ट्रबल शूटिंग में, बल्ले बल्ले फायदा होगा। अब फिर बात करते हैं ब्रांडेड एलिगेटर, मतलब ये सब ब्रांडेड आप एक तो समझिए, ये सब आपको मिलेगा सब ब्रांडेड वाले। सब ब्रांड मतलब ये केबल आपको डर नहीं लगेगा खींचने पे निकल ना जाए। सस्ते वाले में सबसे डर थोड़ा सा खींचे टुक से निकल जाएगा। ब्रांडेड वाले में ये थोड़ा चांस रहता है। और ये जो आप रिज देखते हैं, हर उसमें आपको रिज देखने को मिलेगा। ये रिज रहता है ताकि आप जब भी मीन्स के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि इस तरह का मीन्स के साथ काम कर रही है, चालू है, जिंदा है, और आपका उंगली फिसलने का रिस्क नहीं रहे, आप सॉकेट में नहीं डाल दें। तो ये सब इसीलिए अलग अलग तरीके का आता है। और कई बार जैसे जिन लोगों को कंटिन्यूटी टेस्टर खूब करना पड़ता है, उनके लिए जनरली कहा जाता है कि ढंग के प्रोब पे खर्च करते हैं। आपको प्रोब अच्छे अच्छे ब्रांडेड, जैसे फ्लूक हुआ, एचपी हुआ, ये सब के केस में भी बहुत सारे कंपनी सस्ता प्रो ये देती है, प्रोब्स देती है। महंगे प्रोब्स आते हैं, गोल्ड कोटेड रहते हैं, और उससे आपकी रेटिंग लेना आसान हो जाता है, मतलब काम आसान हो जाता है बेसिकली, आप ऐसे ही समझिए। और जनरली सब इंटर कंपैटिबल रहता है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सबका जनरली स्टैंडर्डाइज रहता है, मतलब ये जो मेरे पास है ये तीनों मीटर में लग सकता है। और ये सब समझ के आप ये देख लीजिए कि मल्टीमीटर काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी इस्तेमाल कर। और अगर आपको आर्डिनो करना है, घुमा फिरा के, तो लेना ही पड़ेगा। और जनरली मैं कहूँगा कि एक तो ब्रांडेड आपके पास होना चाहिए जिसमें मतलब ऑटो रेंजिंग हो, ताकि आपका दिमाग ना खराब हो बार बार कुट 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 करने में। और एक तो सस्ता वाला आप रख सकते हैं, जिससे मतलब जैसे आप प्रो का इस्तेमाल कर लें, ताकि आपको अपने मेन ब्रांडेड इसको ना तबाह करना पड़े, सस्ते वाले को तबाह करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका अलग फायदा होता है कंटिन्यूटी, जनरली ये सब मीटर में बहुत अच्छी आती है। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट बोर्ड के साथ आप थोड़ा सा भी काम करें, सबसे पहला चीज़ आपको कंटिन्यूटी चेक करना सीखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँ, ये है हार्ड ड्राइव है, क्या इसका कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, जनरली सबसे पहले इसको मीटर को कंटिन्यूटी में डालेंगे। अरे बार बार मैं कंटिन्यूटी से बाहर आ जाऊँ, कंटिन्यूटी में डालेंगे, प्रोब लगाएंगे, और मैंने प्रोब ही निकाल डाला। अब आप इसको आराम से, जैसे मैं मोटर के केस में, पता नहीं आप लोगों को कितना अच्छा दिख रहा हो, मोटर के केस में मैं मोटर का टर्मिनल पे हूँ और ये शॉर्ट है। क्यों? देखिए कहीं पे भी और लगा रहा हूँ, ये नहीं शॉर्ट कर रहा है, यानी सब चीज़ सही है। जो सबसे पहला चीज़ आप ये देखेंगे कि कोई भी टीवी रिपेयर करता है सर्किट बोर्ड में, एक जगह पे लगा के ऐसे सब जगह ग्राउंड प्लेन को चेक करेगा, क्योंकि ग्राउंड प्लेन का शॉर्ट सर्किट सबसे कॉमनली होता है। और ये सब करना मतलब एकदम बेसिक, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एकदम स्टार्ट करेंगे, यही सब चीज़ आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा कि ग्राउंड मतलब कंटिन्यूटी इस्तेमाल करें। कंटिन्यूटी के लिए ढंग का प्रोब रहना बहुत फायदेमंद रहता है, इसीलिए गोल्ड टिप्ड प्रोब्स आपको करीब 3-3.5 के आएंगे, और लोग खर्च करते हैं उस पर। क्यों? आप टाइम नहीं बर्बाद करोगे कि मेरा प्रोब ठीक से कॉन्टैक्ट कर रहा है कि नहीं, ऐसे आप टाइम नहीं बर्बाद करें, जबकि मेरा कनेक्शन वही था, लेकिन प्रोब एक्यूरेट नहीं है तो होता है। और इसे उतना फर्क नहीं पड़ता, ये सब पे आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब स्टार्टिंग के लिए आप बस गाड़ी खोल रहे हैं तो 1500-1600 का, जैसे ये मेड इन इंडिया है बाय द वे, मीको कंपनी का आप ले सकते हैं। ये रीब्रांडेड है, किसी का पता नहीं कितने अच्छे से अंदर घुस के इसको री इंजीनियर करें। और आपको इसमें थर्मल प्रोब भी मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप टेम्परेचर नाप सकते हैं। पता नहीं उतना यूजफुल तो होता नहीं है, बट अगेन मिलता है, ऑप्शन के तौर पे अच्छा रहता है। अब रहा बात कि आप पूछेंगे कि मैं कौन सा खरीदूँ, तो सबसे पहले बोलूँगा अगर आपके पास पैसा बहुत कम है तो इससे स्टार्ट कर लेने से कोई दिक्कत नहीं होगा। गाड़ी खोलने के लिए, आर्डिनो में काम करने के लिए, रास्पबेरी पाई में काम करने के लिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। फ्रस्ट्रेटिंग है लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आपके पास पैसा हो, 1000 रुपये, 12,000, मतलब अब सब लोग बोलते हैं कि अरे कलकत्ता में 300 में मिलता है। ठीक है, मैं नहीं रह रहा हूँ कलकत्ता में, मुझे अमेजोन से लेना पड़ा। अमेजोन पे इसका दाम जिस टाइम मैंने लिया था लगभग 1600 का लग गया था, और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो वो आप पे है। तो लगभग आप समझ लीजिए 1000-2000 आपको लग ही जाएगा। और अगर फ्लूक लुक कर लेते हैं, फीचर्स कम रहते हैं लेकिन वो टेस्टेड रहता है। वो लिखा है कि अगर वो 200 वोल्ट का झटका बर्दाश्त कर सकता है, मतलब कि आप मेंस पे डालेंगे, कभी भी स्पाइक आपका मीटर सुहा होगा, आपका हाथ बचा रहेगा, आपका मुंह कान बचा रहेगा। ये सब के साथ मैं उतना भरोसा नहीं किया। इसमें है फ्यूज़, एक्चुअल सिरामिक फ्यूज़ है, लेकिन मैं उतना भरोसा नहीं कर सकता ये सब पे।
और वहीं पे जो लोगों का रोजी-रोटी, खास करके जो लोग सोलर में काम करते हैं, उनको इसका बड़ा भाई लेना पड़ेगा, जिसका फ्लूक का एक बहुत भयानक आता है, करीब-करीब 12-13 हज़ार का, मतलब 12-13 हज़ार का मल्टीमीटर। उसमें समझिए एसी और डीसी क्लैंप मीटर रहता है, पहले तो वही महँगा हो जाता है। दूसरा, उसमें एक्चुअली आप मोबाइल में डेटा डाल सकते हो, वो डेटा ग्राफ करता है, मतलब एक तरह से सस्ता ऑसिलोस्कोप है। तो मतलब आप देखना चाहते हैं कि ये स्विच ऑन करने में कितना एम्प ड्रॉ कर रहा है, ये स्विच ऑन करने में कितना ड्रॉ कर रहा है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। मतलब वो ब्लूटूथ से आपको मोबाइल में डेटा भेजता है, तो ऑब्वियसली उसका दाम लगेगा। और जिनको एसी डीसी एम्प नापना पड़ता है, मतलब इन्वर्टर के केस में, सोलर इन्वर्टर के केस में तो करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे वो ज़रूरी हो जाता है, फायदेमंद होता है। तो यहीं पे स्टार्टिंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, आप घर में, आपके घर में खूब सारा स्टेबलाइजर है, इन्वर्टर है बड़े-बड़े, जिसमें खूब सारा एम्प ड्रॉ होता है, ये काफ़ी अच्छा है, सस्ते में निपटा देता है। लेकिन एक बात याद रखें, ये कम एम्पेयर नहीं दिखा सकता, यानी कि अगर आप एक एलईडी बल्ब का एम्पेयर चेक करना चाहेंगे, ये सिर्फ 0-0 दिखाएगा, वो उतना लो सेंसिटिविटी नहीं है। महँगे वाले में ये होता है कि लो वाले को भी दिखा पाता है। और मुझे बैंगवुड पे एक ठो अच्छा मीटर दिखा जो करीब-करीब 3000 रुपए का है, और उसमें सारे फीचर्स है, सेफ्टी नहीं, फीचर्स हैं। और स्टार्टिंग के लिए मुझे वो मीटर काफ़ी अच्छा लगा। मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। बैंगवुड से कुछ लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ लोगों का बुरा रहा है, इसलिए मैं एकदम डायरेक्टली तो नहीं कह सकता कि आप लोग एक गारंटीड आ जाएगी, घर में डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। तो ये था मेरा पार्ट 2, ये फाइनल पार्ट था मल्टीमीटर्स के बारे में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये मल्टीमीटर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का नाम इलेक्ट्रिशियन के लिए हो गया, और इस तरह के मीटर आपको जो सर्किट बोर्ड पे काम करता है उसके लिए। दोनों में ओवरलैप काफ़ी होता है, लेकिन मतलब अगर एकदम आपको ये, जैसे आप ये सर्किट बनाना चाह रहे हैं और ये कितना माइक्रो एम्प खा रहा है, ये आपको नहीं बता सकता कितना माइक्रो एम्प है। जब प्रोब लगाने के बाद भी आप इसको नहीं अच्छे से मेजर कर पाएंगे, इसीलिए लोग इस तरह के मीटर लेते हैं। और आपको मीटर में अलग अलग तरह के प्रो होल्स मिल जाएंगे, ताकि जैसे कि अगर आपको मिली एम्प्स माइक्रो एम्प्स में नापना है, ये प्रोब इस्तेमाल करो। ज़्यादा बड़ा चीज़ नापना है, जैसे एलईडी कितना बिजली खा रहा है, बड़ा एलईडी मतलब 10 वाट का, 5 वाट का, तो आप इसमें लगा दोगे ताकि वो 10 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त कर सके। तो यही हुआ मल्टीमीटर का एकदम सिंपल सा डेमो आपके सामने लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे आपको मल्टीमीटर से थोड़ा डर कम हो गया हो। आप आराम से, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए आपका कितना आपको ज़रूरत पड़ता है। और आर्डिनो में काम करना, घुमा फिरा के आपको लेना ही पड़ेगा ढंग का मीटर। और उस टाइम अगर आपके पास 2 मीटर है, बहुत फायदेमंद रहेगा। जैसे मैं ये मीटर का इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ एक चीज़ के लिए, कंटिन्यूटी में रख के छोड़ देता हूँ और दिमाग नहीं लगाता हूँ। और वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सब नापना है तब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसमें ऑटो रेंजिंग है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मतलब 2 मीटर घुमा फिरा के लग जाता है। और आप जो लोग, जिनका काम है, जिनकी रोजी रोटी आती है, सबसे जनरली उनके पास बेंच टॉप मीटर्स रहता है, उसमें 2 से 4 से 6 मीटर एक साथ नापे जा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा-सा मल्टीमीटर्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ गया हो, थोड़ा समझने में क्लैरिटी आ गई हो, और आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे और अपना एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नीचे शेयर करेंगे अपने कमेंट्स में। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो फायदेमंद लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।